हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ज्ञानेंद्र। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2016 का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और 20 सितंबर को उसका एग्ज़ाम है। फ़िलहाल अब क्या कहें, अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया है और एग्ज़ाम होने से पहले ही ये भर्ती प्रक्रिया विवादों में पहुंच चुकी है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया 2016 की है और 2016 में इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी। लेकिन जो ये एग्ज़ाम 20 सितंबर को होने जा रहा है, 20 सितंबर 2020 में होने जा रहा है, इसमें इन्होंने 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान कर दिया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वो भी 1/3 किया हुआ है। ठीक है, अब हो सकता है ये भर्ती कोर्ट में फंसे, ये तो अब बाद की बात है, लेकिन अब 20 तारीख को एग्ज़ाम लगा है तो सबसे पहले आप लोगों को अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है, अपना दिमाग इधर उधर नहीं भटकाना है। बहुत से विद्यार्थी, बहुत से स्टूडेंट नाराज़ भी हैं इस बात को लेकर के, और वो तरह तरह की बातें, अब वो सब छोड़िए, अब पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि 8 दिन बचे हुए हैं। क्या किया जा सकता है जो इन लोगों ने किया, उसके नोटिफिकेशन में 2016 के नोटिफिकेशन में तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें इन्होंने निगेटिव मार्किंग कर दी है, चूँकि एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। बहुत से बच्चे इस कोरोना काल में सोच लीजिए कि इतनी बेरोजगारी है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से बच्चों के लिए एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दी, खांसी, बुखार से ज़्यादा ज़रूरी क्या है इस युवा के लिए? एग्ज़ाम ज़रूरी है। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे आप अपने मन से कोई भी चेंज कर देते हैं। चलिए छोड़िए, अब मैं आज आप लोगों से ये बात डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो 8 दिन बचे हैं, इन 8 दिनों का यूज़ आपको कैसे करना है, एक मतलब फाइनल स्ट्रेटजी कैसे बनानी है आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए, इन 8 दिन में आपको अपनी पढ़ाई को कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि डेली आपको 10 से 12 घंटे आपको 24 घंटों में निकालने हैं इसके रिवीजन के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चूंकि निगेटिव मार्किंग है, वैसे तो कट ऑफ कितनी रहती है, जनरल कैटेगरी की 142, 145, 200 में यही कट ऑफ रहती है, लेकिन इस बार कट ऑफ भी गिर सकती है। ठीक है, 1/3 है। तो सबसे पहला पेपर जीएस का होता है, जिसमें रीजनिंग मैथ भी होती है हल्की फुल्की, और दूसरा पेपर आपका हिंदी का होता है, जिसमें टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम हो जाता है। तो पहले वाले पेपर में 140 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट पेपर में कितने होते हैं? फर्स्ट पेपर में 140 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और सेकंड वाले पेपर में आपको जो हिंदी का होता है उसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये जो हिंदी वाला सब्जेक्ट है, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको ये मान के चलना है कि इसमें आपको हिंदी में हर तरीके से 50+ क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं। ठीक है, और अगर थोड़ा सा भी बच्चा रिवीजन उसकी हिंदी अच्छी है तो वो कोशिश करे कि 55+ क्वेश्चन सही करे, तब ये हिंदी जो है, हिंदी ही अगर आपका फर्स्ट पेपर में कुछ गड़बड़ होता है तो हिंदी ही आपको एक समझ लीजिए नैया पार कराएगा आपकी। ठीक है, भवसागर पार लगाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको हिंदी में तो 50+ तो सही करने हैं, अगर हिंदी अच्छी है तो 55+। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिए, एक चीज़ ध्यान ये कि हिंदी को डेली कम से कम 2 घंटे रिवीजन के लिए देना शुरू कीजिए। अब तैयारी के लिए नहीं हिंदी, रिवीजन के लिए हिंदी। अब जिसने पढ़ाई नहीं की वो पढ़े बिना, कोई ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की। ठीक है, तो हिंदी को डेली 2 घंटे रिवीजन के लिए आपको देने। सुबह उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए, 6 बजे उठ जाइए, 5 से 8, ठीक है, आराम से 5 से 8, 8:30 हिंदी पढ़ डालिए, 3 घंटे रिवीजन कीजिए खूब झमक के इन 8 दिनों में। तो ये तो हिंदी की बात हो गई। अब देखते हैं जीएस पे आते हैं। जीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको? जीएस की प्रिपरेशन आपको ऐसे करनी है, 140 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जब आप वहाँ पर पेपर खोलें तो आपको जल्दी से पूरे पेपर को देखना है, एक पेंसिल लेकर के जाइएगा और उस पेपर पे जो क्वेश्चन आपको सही लगे, कॉन्फिडेंट वाले, उनको आपको बिंदी या कोई पॉइंट या कुछ भी टिक करते जाना है, बहुत हल्के उससे। तो ये मान के चलिए कि इसमें आपको 70 to 80 क्वेश्चन जिन पर आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो, ये आपको सही करने ही करने हैं।
सबसे पहले इनको करना है, जो फर्स्ट पेपर होगा आपके 140 क्वेश्चन का। उसके बाद जब ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10 से 15 जिन पर हमको डाउट क्रिएट रहता है कि आखिर ये सही होगा ऑप्शन, तो आपको उसमें कैसे चूज करना, उसमें आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। कैसे? आप ऑप्शन पकड़ के चलेंगे कि ये ऑप्शन गलत है, इसका ये ऑप्शन गलत है, 2 बचे तो उसमें आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ने वाला बच्चे का ही सही गेस होता है। अब कतई वहां पे कोई उल्लू बैठा हुआ जिसे कुछ नहीं आता है, उसका गेस कभी नहीं सही लगता, ठीक है। जिस बच्चे ने पढ़ाई की है गेस उसका ही सही लगेगा। तब आपको ये 10 to 15 क्वेश्चन, ये आपको जो डाउट वाले होते हैं इनको ऑप्शन से पकड़ के आपको चलना है और इन पे आपको गेस करना है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में सही होने चाहिए। चूंकि निगेटिव मार्किंग है तो आपका वो मार्किंग गिरेगी, लेकिन मैं चाहता हूं, और हिंदी में उधर 55 प्लस सही करिए तो 100% आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। अब इन 8 दिनों में आपको किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करनी है जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर में देखा। तो देखिए ये आप लोगों के लिए यहाँ पर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले, मैंने कल पूरा एनालिसिस किया, प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखे। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको करंट अफेयर डेली 3 घंटे तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है, डेली 3 घंटे, और 3 घंटे में 3 महीने का, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त का कहाँ तक? 20 अगस्त तक का पढ़ लीजिएगा, ठीक है, 20 अगस्त तक का, और हो सके तो मई वाला। इन 4 महीने के करंट अफेयर तो बिल्कुल घोल करके पी जाइए, ठीक है। ये करंट अफेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। करंट अफेयर ये नहीं 1 वर्ड वाले करंट अफेयर मत पढ़िएगा कि आपने पढ़ा कि डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था, डिफेंस एक्सपो लखनऊ में हुआ था, बस बात खत्म ना। डिफेंस एक्सपो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको ज़रा अच्छे से रीड कीजिएगा, थोड़ा सा डीप जा करके रीड। यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आपको पर डे करंट अफेयर 3 घंटे पढ़ना है, ठीक है। हिंदी सुबह हो ही गई है। उसके बाद हाँ, उसके बाद देखिए जो है आपको प्रीवियस ईयर के, एक बार जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको देख डालिए। प्रीवियस ईयर से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत होता है तो ये आपके लिए एक अक्षम्य अपराध होगा, ठीक है। क्षमा करने लायक नहीं, जिसे अक्षम्य अपराध बोलते हैं, ठीक है। जो क्षमा करने लायक नहीं है कि अगर प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया और वो रिपीट हो रहा है, वो भी आप गलत करके आ रहे हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर से मतलब आप वो पेपर कैसे देखेंगे? घटना चक्र ले लीजिए प्रीवियस ईयर की और सारे क्वेश्चन एक बार देख डालिए। अच्छा, उसके बाद अब आपको क्या पढ़ना है? जरा साइंस पर फोकस करिएगा। साइंस से आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला करके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, और एक चीज और है, अगर इन तीनों के आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लेते हैं साइंस के, तो आपकी साइंस हो जाएगी, वहां से आसानी से हो जाएगी। साइंस में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइंस में अगर आप वही घटना चक्र अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी साइंस आसानी से हो जाएगी, ठीक है। और देखिए आपको इन 8 दिनों में किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। एक चीज़ देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है आपकी करंट अफेयर से, अभी आपने 3 महीने में देखा होगा कुछ इंडेक्स जारी हुई है जिसमें भारत का स्थान, यूपी का स्थान, शहरों का स्थान, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको खासकर देख करके जाना है, ठीक है। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या और यूपी की जनसंख्या दोनों अलग अलग पढ़ के जाइएगा, दोनों अलग अलग, इंडिया की अलग और यूपी की अलग, ठीक है। जनसंख्या पढ़नी है। अच्छा, और देखिए यूपी में आपको जनसंख्या और नगरीकरण तो स्पेशली इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत। जो आपके जितना भी आपने देखा होगा पीसीएस का जो पेपर बनता है, यहाँ से चौंकाने वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो कहाँ से आते हैं? सेंसस, यही जनसंख्या, नगरीकरण, ठीक है। और भी जो इनके इंडेक्स वगैरह हैं, आपको यहाँ तक कि ये तक ध्यान करके जाना है कि आपको पिछली बार से अब इतना बजट कितने प्रतिशत ज़्यादा था, नंबरिंग में याद होना चाहिए। तो ये सेंसस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, इससे पिछले ईयर, प्रीवियस ईयर में हम आपको बता दें, इन चीज़ों से पता कितना क्वेश्चन पूछा गया था? 17 क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर के एग्जाम में।
17 क्वेश्चन पूछे गए थे। 17 अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 17 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए 10 से 15 क्वेश्चन से कम नहीं आना है यहाँ सेंसस से, ये आपको स्पेशली देख करके जानना है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी हो गई। और देखिए, और आपको किन टॉपिक पर स्पेशली फोकस करना है, कृषि देख लीजिएगा, भारतीय कृषि, कौन सी दवा पड़ती है क्या है, इसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। और आपको अगर मिसलेनियस की बात कहा जाए कि मिसलेनियस में क्या देखा जाए, तो मिसलेनियस में आपको पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ये देख के जानी है, इसको जरूर आप लोग देख करके जाएं। 6-7 क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट आपको देखनी है। अब देखिए, आपके लिए रामबाण चीज बता रहे हैं, बिल्कुल देखिए, रहा प्राचीन भारत और मध्य भारत की बात, उसको तो अब छोड़िए, उसको बाद में देख लीजिएगा। देखना क्या है आपको स्पेशली, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसे पता क्या कहेंगे इस पेपर में, ट्रम्प का इक्का। ट्रम्प, प्लेइंग कार्ड्स खेलें, प्लेइंग कार्ड्स, उसमें ट्रम्प जानते होंगे, ट्रम्प कार्ड जो होता है वही समझ लीजिए इसको, एकदम ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प कार्ड, वो भी ट्रम्प का इक्का जिसे कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इन 8 दिनों में आपको पूरी ज्योग्राफी और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेशली ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाइए। बहुत क्वेश्चन मिलने वाले, ये मान के चलिए प्रीवियस ईयर में यहाँ से 20+ क्वेश्चन आए थे और इस बार भी 20+ ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपको डेट वाइज सारी घटनाएं याद होनी चाहिए। ठीक है, जिन कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस समय, कोई भी नई चीज़ आपको पढ़ने, क्योंकि अगर आप कोई नई चीज़ पढ़ते हैं और उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो वो बेकार है, क्योंकि वो आपको वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी। क्वेश्चन अगर उससे कोई आ जाएगा सही, आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूज़ अलग से हो जाएंगे। ठीक है, माना बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनका माइंड शार्प होता है, एक बार में चीज़ें उनको याद हो जाती हैं, वो पढ़ लें। लेकिन मैं कुछ नए लोगों के लिए या ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग नया आप कुछ भी ना पढ़ें, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ें आपको याद नहीं रह जाती हैं। तो कुछ भी नया पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, और आप कुछ ऐसा बच गया और ऐसा कुछ नहीं रह गया, सारी चीज़ें आप लोगों से क्लियर कर ली गई हैं, किन किन चीज़ों पर आपको स्पेशली फोकस करना है, कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों को सही करने हैं। तो आप लोगों को पूरी तरीके से पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इन 8 दिनों का यूज़ आपको कैसे करना है, और एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।